how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study food for plants and animals. We already know all living things need food to live. All of our food comes directly or indirectly from plants. We will know how do plants make their food, how do non-green plants get food, how do animals get their food, interdependence between plants and animals, famine and deficiency diseases. All human beings and animals directly or indirectly depend upon plants for food. Similarly, plants also depend on us for their survival. We provide them with carbon dioxide, water and manure that are needed for their growth. Okay, देखिए जितने भी ह्यूमंस और एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए? प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं. ओके, नाउ इसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं वो हम पर डिपेंड करते हैं, जो कि हम उन्हें क्या क्या देते हैं? मैन्योर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, नाउ हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड? You must have observed that most plants have green leaves. They have green leaves because of the presence of a substance called chlorophyll. This gives the leaves their green color. These one only green plants that prepare their food themselves. Okay, देखिए आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि जो प्लांट्स होते हैं उनके जो लीव्स होती हैं उनमें ग्रीन कलर होता है. तो ग्रीन कलर किस चीज़ की वजह से होता है? क्योंकि उनमें क्या चीज़ प्रेजेंट होती है? क्लोरोफिल. क्लोरोफिल जो होता है वो प्लांट में ग्रीन कलर लेके आता है. ओके, और ये ज़रूरी होता है उनके लिए कि खुद से वो क्या कर सके? फूड प्रिपेयर कर सके. ओके, leaves make their food by the process called photosynthesis. Photo means light and synthesis means putting together. A plant gets water and minerals from the earth and carbon dioxide from the air. The energy needed to make food is taken from sunlight. Okay, देखिए लीव्स को खाना बनाने के लिए उसका जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो फूड प्रिपेयर करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस. जहाँ पे फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर. ओके, अब इसमें वाटर होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सनलाइट होती है, सब चीज़ का मिक्सचर चाहिए होता है एक प्लांट को जिसके थ्रू वो क्या करते हैं? फूड को प्रिपेयर कर सकते हैं. ओके, नाउ द क्लोरोफिल इन द लीव्स traps sunlight. In the presence of sunlight, green leaves mix water, minerals and carbon dioxide together to make food. This plant food is a kind of sugar called glucose. When the leaves make food, they give out oxygen. The process of making food is called photosynthesis. It is written as carbon dioxide plus water plus minerals, energy from sunlight, chlorophyll, leaf, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. ओके, देखिए अब क्लोरोफिल जो होता है वो लीव्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है जो कि आपकी हेल्प करता है फूड की, प्लांट्स की फूड को प्रिपेयर करने के लिए. ओके, अब सनलाइट की ज़रूरत होती है, मिनरल्स की, वाटर की, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है फूड प्रिपेयर करने के लिए लीव्स को. लीव्स में जो स्टोमेटा स्मॉल पोर्स होते हैं उसके थ्रू क्या होती है? सनलाइट प्लांट में एंटर करती है. ओके, अब जो ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, हम जिंदा रहते हैं, हमें ऑक्सीजन मिलती है, वो उन्हीं पोर्स के थ्रू ऑक्सीजन रिलीज करती है. ओके, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं. अब इस प्रोसेस को कैसे लिखा जाता है यहाँ पे बताया हुआ है. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस मिनरल्स, एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, क्लोरोफिल विच इज प्रेजेंट इन द लीफ एंड देन ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं. ग्रीन लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज और किचन ऑफ प्लांट्स बिकॉज most of the plant food is prepared by them when is then stored in different parts of the plant. ओके, देखिए ग्रीन लीव्स को फूड फैक्ट्री या फिर किचन ऑफ प्लांट्स बोला जाता है. क्यों? क्योंकि ग्रीन लीव्स से ही जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं? अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. ओके, और जब वो फूड प्रिपेयर हो जाता है तो कुछ फूड वो लीव्स में ही स्टोर करके रखते हैं और बाकी जो फूड होता है प्लांट के दूसरे पार्ट्स में पहुंचाया जाता है. ओके, नाउ वी यूजुअली ईट दोज पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट हैव फूड स्टोर्ड इन देम. गिवन बिलो आर सम एग्जाम्पल ऑफ सच पार्ट्स. देखिए हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसके उन पार्ट्स को हम खाते हैं जिनमें ऑलरेडी
ट्री जो आपका पेड़ होता है या प्लांट होता है फूड प्रिपेयर करके रखते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ जो फूड होता है उन पार्ट्स में रह जाता है। तो ऐसे प्लांट्स हम खाते हैं जैसे कि मैंगोज, कॉलीफ्लावर, कैरेट, पोटैटो, कैबेज एंड pomegranate. Okay, pause to do. Test for search. Dissolve some starch in hot water, cool the solution, put a few drops of the solution on a dish, add a drop of iodine solution to it. What do you see? The solution turns blue-black. This happens because iodine changes the color of starch to blue-black when it comes to contact with starch. ये आप खुद से करेंगे. How do non-green plants get food? Moles and mushrooms are non-green plants. They do not have chlorophyll, so they cannot make their food. They get their food from dead and decaying plants and animals. देखिए मोल्स और मशरूम्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, जिसका मतलब ये है कि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो उनको फूड कहाँ से मिलता है? डेड और डिकेइंग प्लांट्स जो होते हैं उसके थ्रू उनको क्या मिलता है? फूड मिलता है। ओके, नाउ insectivorous plants. Some soils are poor in minerals, especially nitrogen. Plants of these areas feed on insects to get the minerals they need. These plants are called insectivorous plants. Such plants are generally green in color, so they prepare their own food by using things like water, carbon dioxide and light. Okay, देखिए कुछ सॉइल ऐसी होती है जिनमें आपको मिनरल्स और स्पेशली नाइट्रोजन की कमी मिलेगी। ओके, बिल्कुल भी नहीं होंगे। नाउ वो प्लांट्स जो इस टाइप के एरिया में होते हैं वो इंसेक्ट्स से खुद को फीड करते हैं, वहाँ से वो जो भी मिनरल चाहिए होता है उनके थ्रू लेते हैं। ओके, ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। ओके, देखिए अब इसके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन से इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। लेट अस टेक अ लुक एट सम इंसेक्टिवोरस प्लांट। पिक्चर प्लांट. The leaves of the pitcher plant are modified into a pitcher container with a lid. The apex of the leaves form a lid over the pitcher that can be opened or closed. The pitcher has hairs inside it. When an insect sits on the pitcher of the plant, it closes its lid. The insect slips inside and gets trapped in the hairs. Inside the pitcher, digestive juices are released that help the plant to digest the insect. ओके, देखिए अब साइड में आपको एक पिक्चर दिख रही होगी जिसमें आपको पिक्चर प्लांट दिख रहा है। ओके, अब ये पिक्चर प्लांट जो है इस तरीके से बनाया गया है कि उसका जो नीचे का हिस्सा है वो प्रॉपरली कवर्ड है एंड देन ऊपर एक लिड है जिसके थ्रू वो लिड को ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। अब इस पिक्चर प्लांट के अंदर छोटे छोटे माइनर हेयर्स होते हैं। ये हेयर्स जो होते हैं ये पिक्चर प्लांट को हेल्प करते हैं जब कोई भी इंसेक्ट आता है उसे कैच करने में, प्लस जो लिड होती है उसके बाद बंद हो जाती है और वो जो हेयर्स होते हैं उसमें वो इंसेक्ट जो होते हैं ट्रैप हो जाते हैं और वो हेयर्स डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करते हैं जिसके थ्रू जो इंसेक्ट है वो डाइजेस्ट हो जाता है। ओके, नाउ वीनस फ्लाई ट्रैप. The leaves of this plant are modified into two lobes that join at the center. The edges have long, sharp spines. Together, they form a trap on the inner surface of the leaf. There are hairs inside the trap. The plant secretes a sweet fluid that attracts insects. When an insect lands on the leaf, it touches the hairs. The lobes close the trap the insect inside. The spines do not allow the insect to escape. Glands on the leaf surface that secrete digestive juices that help the plant to digest the insect. The trap then reopens. Okay, देखिए जिस तरीके से हमने पिक्चर प्लांट के बारे में पढ़ा, ये वाला जो प्लांट होता है ये भी इसी तरीके से होता है। अब वीनस फ्लाई ट्रैप क्या होता है? इसके टू लोब्स होते हैं इस तरीके से। ओके, अब इस लोब में आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे, और इस लोब में जो अपर एरिया होता है वहाँ पर आपको नुकीला जो होगा वो दिखेगा। अब इसका इनसाइड जो पार्ट होता है वहाँ से कुछ स्वीट जूसेस निकलते हैं जिससे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और इस पर आके बैठते हैं, और जैसे ही वो इस पर आके बैठते हैं ये अपने लिड्स को, लोब्स को क्या करता है? क्लोज कर लेता है। ओके, और लोब्स को क्लोज करने के बाद जिस तरीके से पिक्चर प्लांट के जो इनर पोर्शन है वहाँ से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, यहाँ पे भी इस प्लांट से कुछ इनर पार्ट से डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं जिसकी वजह से वो जो इंसेक्ट है वो डाइजेस्ट हो जाता है। ओके, नाउ लेट्स नो
Cascata or the dodder plant, commonly known as amarbel, is a non-green plant. It has yellow thread-like stems that help to climb over stems and branches of other plants. At various places, it develops roots that pierce the host body to draw food from it. Such plants are called parasitic plants. Okay, देखिए अब देखिए कैस्कटा या फिर डोडर प्लांट जो होते हैं, जिसको हम कॉमनली हिंदी में क्या बोला जाता है, अमरबेल बोला जाता है। ओके, अब ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ये आपको येलो कलर के दिखेंगे। अगर आपने देखा होगा कुछ ट्रीज की ब्रांचेस ऐसी होती है, वो येलो कलर की बेल से बिल्कुल ढकी हुई होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अमरबेल बोलते हैं। ओके, अब ये जो प्लांट्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं पैरासिटिक प्लांट्स। ओके, ये कई जगहों पे आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। इनकी जो रूट्स है वो डेवलप होती ही जाती है एक जगह से जब स्टार्ट होती है, और ये खुद का जो फूड है वो खुद प्रिपेयर नहीं करते, जिस पेड़ पे ये होते हैं उसी पेड़ से फूड ये कैरी करते हैं। ओके, नाउ हाउ डू एनिमल्स गेट देयर फूड? Unlike plants, animals cannot make their own food. They obtain food from plants and animal sources. Based on the type of food they eat, animals are categorized into following types. Animals that eat only plants or plant produce such as grass, leaves and grains are called herbivores or herbivorous animals. Animals such as cows, deer, goats and rabbits are called herbivorous animals. Animals that eat flesh are called carnivores or carnivorous animals. Animals like lion, tiger, leopard, frog and wolves are carnivorous animals. Animals that feed on already dead animals are called scavengers. Okay, देखिए अब जो एनिमल्स हैं वो भी डिपेंड करते हैं दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पे। अब इनको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स और ओमनिवोर्स में। ओके, अब देखिए कार्निवोर्स क्या होते हैं। कार्निवोर्स जो होते हैं ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि फ्लैश खाते हैं दूसरे एनिमल्स का। ओके, जैसे कि कौन कौन हो गए, लायन, टाइगर, लियोपार्ड। और हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि डियर, काउ, गोट। ओके, नाउ वो एनिमल्स जो कि डेड एनिमल्स को खाते हैं, जो ऑलरेडी डेड है उनका फ्लैश खाते हैं, उनको हम बोलते हैं स्कैवेंजर्स। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज ओमनिवोर्स और ओमनिवोरस एनिमल्स। एनिमल्स लाइक क्रोज, डॉग्स एंड स्पैरोज आर ओमनिवोरस एनिमल्स। देखिए वो एनिमल्स जो कि दोनों चीज़ें खाते हैं। ओके, क्या चीज़, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों चीज़ें, उन्हें क्या बोलते हैं हम, ओमनिवोरस एनिमल्स बोलते हैं, जैसे कि डॉग, कैट और humans. Okay, now let's know some microorganisms such as certain types of bacteria and fungi obtain their food from dead and decaying organisms. They break down the complex substances in dead organism into simpler substances, so they are considered as cleansing agents of the environment. Okay, देखिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, ये जो होते हैं ये डेड और डिकिंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। ओके, तो जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जैसे कि डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में ये कन्वर्ट कर देते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लींजिंग एजेंट्स भी बोला जाता है एनवायरनमेंट का। ओके, फूड चेन। We have just learned that food prepared by green plants is eaten by herbivores who in turn are eaten by carnivores. The process of transfer of energy in the form of food though a series of organisms is called a food chain. देखिए जो green plants होते हैं वो food prepare करते हैं अपने लिए, और green plants जो animals खाते हैं उन्हें हम herbivores कहते हैं। अब जो एनिमल्स जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं उन एनिमल्स को कौन खाता है, कार्निवोर एनिमल्स खाते हैं। ओके, अब ये क्या है कि एक सीरीज में फूड की एनर्जी के लिए जो जानवर है वो कुछ ना कुछ खा रहे हैं, तो इसे क्या बोला जाता है, फूड चेन बोला जाता है। नीचे एग्जांपल आप देख सकते हैं, इन फॉरेस्ट ग्रास फूड प्रोड्यूसर, डियर हर्बीवोर, लायन कार्निवोर। देखिए प्लांट जो है वो किसके द्वारा खाया जा रहा है, डियर के द्वारा, और डियर किसके द्वारा खाया जा रहा है, लायन के द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन ग्रासलैंड्स सन, ग्रास, ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक, हॉक। देखिए सन से ग्रास बन रही है। ओके, क्योंकि ग्रास को ज़रूरी सनलाइट चाहिए होती है फूड प्रिपेयर करने के लिए। ओके, सन, अब ग्रास से क्या आ रहा है, ग्रास होपर ग्रास को खा रहा है, ग्रास होपर को फ्रॉग खा रहा है, देन फ्रॉग को स्नेक्स खा रहे हैं, एंड देन स्नेक को कौन खा रहे हैं, हॉक्स खा रहे हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। फूड वेड।
Many animals eat more than one kind of food. So different kind of linked food chains exist in nature. Food chains do not operate in isolation. The network of interconnected food chain is called food web. Okay, देखिए अब बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं वो एक तरीके का खाना खाते हैं. ओके, अब जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं वो डिफरेंट फूड चेन से लिंक्ड होते हैं. अब देखिए फूड वेब उसको वही कहलाता है जो डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं डिफरेंट फूड से अट्रैक्ट करते हैं या फिर सेम टाइप के फूड से अट्रैक्ट करते हैं. अब फूड चेन जो है कभी भी आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं करती है. इसका नेटवर्क होता है इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स का, जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं. जैसे कि देखिए यहाँ पे बताया सिंपल फूड वेब ऑफ ग्रासलैंड. ग्रासलैंड का सिंपल फूड वेब यहाँ पे दिखाया गया, आप देख सकते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स. Plants and animals depend on each other or they are interdependent. For example, animals depend on plants for food and plants need carbon dioxide to prepare food which is exhaled by animals. Plants need soil to grow which depends on dead plants and animals to remain fertile. This is just an example of interdependence in nature. Okay, देखिए प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं एक दूसरे पर ही डिपेंड करते हैं या फिर इंटरडिपेंडेंट होते हैं. जैसे कि देखिए एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स पर डिपेंडेंट करते हैं, उनसे उनको फूड मिलता है, और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है तो वो किससे मिलती है, एनिमल से मिलती है. प्लांट्स को सॉइल चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, और सॉइल में अगर एयर पास हो सकती है तो छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, वर्म्स होते हैं, जब वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं तभी जाके जो एयर है इजीली पास कर पाती है. ओके, नाउ ये एक क्या है, पूरा एग्जांपल है किस चीज़ का, इंटरडिपेंडेंस का. नाउ एनवायरमेंटल बैलेंस. The components of the environment are just not dependent on each other. They are also linked together in a way that keeps a perfect balance. This means of environment has the right amount of different things or living beings to survive. It means that when these are used up, natural resources return them the environment. Let us look at a few examples. Okay, एनवायरनमेंट के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, लेकिन वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, जिसकी वजह से एक परफेक्ट बैलेंस जो है एनवायरनमेंट में बन के रहता है. ठीक है, इसका ये मतलब है कि एनवायरनमेंट में राइट अमाउंट में डिफरेंट चीज़ें जो हैं लिविंग बींग्स के लिए अवेलेबल होती हैं. जब वो यूज़ अप हो जाती हैं तो दोबारा से जो नेचुरल प्रोसेस है एनवायरनमेंट से वो दोबारा से रिटर्न हो जाता है. ओके, आइए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं. Living beings use up oxygen and throw out carbon dioxide. Plants use the carbon dioxide and make oxygen. This way the amount of carbon dioxide and oxygen in the air stay balanced. देखिए जो living beings होते हैं जैसे कि हम हैं या फिर animals हैं, तो ये क्या करते हैं, living beings को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए. अब उन्हें ऑक्सीजन मिल रही है तो इन रिटर्न वो क्या दे रहे हैं, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं. ओके, अब ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू रहता है जिसकी वजह से बैलेंस बन के रहता है. ओके, नेचर हैज द राइट प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स, हर्बिवोर्स एंड कार्निवोर्स. इफ ऑल द कार्निवोर्स इन अ फॉरेस्ट डाइड, फॉर एग्जांपल, देयर वुड बी टू मेनी हर्बिवोर्स, देन दे वुड ईट अप ऑल द प्लांट्स एंड द फॉरेस्ट वुड वैनिश. ओके, देखिए नेचर में राइट प्रोपोर्शन में हर्बिवोर्स और कार्निवोर्स होते हैं. अगर हम एक एग्जांपल लेके चलें, अगर फॉरेस्ट में कार्निवोर्स होंगे ही नहीं तो सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएंगे, हर्बिवोर्स रह जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो फॉरेस्ट है वो क्या होगा, वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. ओके, नाउ plants take carbon dioxide from the air and water and minerals from the soil. The use of all this is to make food which animals eat. Plants and animals use food for energy and growth. A part of the food is also stored in their bodies. So all the matter in the bodies of plants and animals comes from the soil, air and water. When decomposers break down the bodies of plants and animals, they return matter to the soil and air. This help to keep environment balance. देखिए प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेते हैं. ठीक है, अब वाटर और मिनरल्स सॉइल से लेते हैं. प्लांट जब ग्रो करना होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर से लेते हैं, वाटर और मिनरल्स सॉइल से लेते हैं. ठीक है,
अब वो इस चीज़ को यूज़ कर लेते हैं अपना फूड बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें इस चीज़ को वो यूज़ कर लेते हैं। ओके, नाउ प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो फूड को एनर्जी गेन करने के लिए यूज़ करते हैं, अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। अब फूड का कुछ पार्ट ऐसा होता है कि जो प्लांट्स की जो बॉडीज़ होती हैं उनमें ऑलरेडी स्टोर्ड होता है। तो जो मैटर होता है बॉडीज़ और प्लांट्स एनिमल्स का, वो कहाँ से आता है? सॉइल से आता है, एयर से आता है, वाटर से आता है। तो जब डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं प्लांट्स एनिमल्स के, इन रिटर्न में क्या कहाँ से लेके आते हैं मैटर? वो सॉइल और एयर से। तो इसकी वजह से क्या होता है? एनवायरमेंटल जो बैलेंस है वो बना रहता है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है डिकम्पोज्ड मैटर इंक्लूडिंग मिनरल मिक्सेस विद सॉइल। ठीक है, यहाँ से सॉइल है, सॉइल से मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल से मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद वो प्लांट्स बनते हैं। अब प्लांट्स किसके द्वारा खाए जाते हैं? एनिमल्स के द्वारा खाए जाते हैं। एनिमल्स से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं और प्लांट से डिकम्पोज्ड होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। फेमाइन। In some parts of the world, people do not get enough food to eat because there is a severe shortage of food in the country. Quite a few of them die due to the starvation or suffer from deficiency diseases. The condition when people do not get enough food to eat over a long period of time is called famine. फेमाइन्स आर कॉज्ड बाय नेचुरल कैलेमिटीज, मैन क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। ओके, देखिए हमारे वर्ल्ड में कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे जो लोग हैं उनको प्रॉपर अमाउंट में फूड नहीं मिल पाता है। ओके, अब कुछ लोग जो हैं जिनको प्रॉपर अमाउंट में फूड नहीं मिल पा रहा है उनकी डेथ भी हो जाती है। अब इस तरीके से फूड की कमी होने की वजह से जब लोगों की डेथ हो रही है, स्टारवेशन की वजह से वो मर रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फेमाइन बोला जाता है। फेमाइन जो है वो दो तरीकों से हो सकता है, एक नेचुरल कैलेमिटीज और दूसरा है आपका मैन क्रिएटेड प्रॉब्लम से। ओके, नेचुरल कैलेमिटीज क्या होता है? वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रॉप प्रोडक्शन। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स डिपेंड ऑन रेन वाटर फॉर देयर क्रॉप्स। व्हेन देयर इज लिटिल और नो रेन, नो क्रॉप्स ग्रो, और वी से देयर इज फेलियर ऑफ क्रॉप्स. This leads to the shortage of food in the area. Again, when there is excessive rainfall, crops gets destroyed. This again leads to the shortage of food. Natural calamities like earthquakes, plant diseases and volcanic eruptions also damage crops and lead to shortage of food. देखिए वाटर जो है वो क्रॉप्स की ग्रोथ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, क्रॉप्स की प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो फार्मर्स होते हैं वो क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए रेन वाटर पर ही डिपेंडेंट होते हैं मोस्टली। ठीक है, अगर बिल्कुल भी रेन नहीं आएगी तो क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगी। अब जैसे कि कैलेमिटीज़ है, बिल्कुल बाढ़ आ जाएगी तो आपकी क्रॉप्स जो हैं वो बिल्कुल डैमेज हो जाएंगी। ओके, ड्रॉट होगा तो बिल्कुल भी उग ही नहीं सकती हैं क्रॉप्स। ओके, उसके अलावा देखिए शॉर्टेज ऑफ फूड आ जाता है। जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो फूड नहीं ग्रो हो पाता है, जिसकी वजह से फूड की कमी आने लगती है और लोगों में क्या होता है? फेमाइन आने लगती है। ठीक है, अब जैसे कि नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गए, अर्थक्वेक्स हो गए, प्लांट डिसीजेस, वॉल्केनिक इरप्शंस, इसकी वजह से भी क्या होता है? शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाता है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ मैन क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, hoarding and black marketing. In order to earn more profit, some shopkeepers hide and store food grains in their own godowns. This is called hoarding. Later, they sell the food grains at a very high price in the black market. Hoarding causes a shortage of food at the market. Poor people cannot purchase food grains at higher price, so there is a shortage of food. Both hoarding and black marketing are illegal and punishable law. देखिए होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग क्या होता है? जब किसी भी एरिया में शॉर्टेज ऑफ फूड आने लगती है किसी भी वजह से, कोई भी रीज़न हो, ठीक है, तो उस टाइम पर उस चीज़ के लिए कुछ लोग क्या करते हैं? होर्डिंग करते हैं। होर्डिंग का मतलब होता है कुछ गोडाउन्स में ले जाकर जितना भी क्रॉप्स होता है उसको ले जाके वहाँ रख दिया जाता है, स्पेसिफिकली इसी चीज़ के लिए कि जब भी मार्केट में इस चीज़ की कमी आएगी, लोगों में शॉर्टेज हो जाएगी फूड की, तो तब इस जो क्रॉप्स हैं इन्हें निकाला जाएगा और इन्हें फिर हाई प्राइजेस पर बेचा जाएगा। तो लोग ये चीज़ करते हैं जो कि बिल्कुल ही इलीगल है और इस चीज़ पर बैन लगाया गया है। ये एक पनिशेबल लॉ है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। इम्प्रॉपर फूड स्टोरेज।
Storage of food grain should be done in godowns that are free from microorganisms, insects and rats. Food grains that are not stored properly get destroyed. This destruction of grains also leads to the shortage of food. देखिए improper food storage. देखिए अब जो फूड्स हम उगाते हैं, जो क्रॉप्स आ जाती हैं, उन्हें प्रॉपरली गोडाउन्स में ले जाके सैक्स में फिल करके रखा जाता है। प्लस क्या यूज़ किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इंसेक्ट्स या रैट्स को किल करने के लिए दवाइयों का यूज़ किया जाता है कि वहाँ पे ना हो, जिसकी वजह से जो फूड्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो जब ऐसी चीज़ों का यूज़ नहीं किया जाता है किसी भी गोडाउन्स में जहाँ पे क्रॉप्स रखे जाते हैं, तो वहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, रैट्स हैं, वो सारे फूड को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ फूड आता है। ओके, नाउ पॉवर्टी। Poor people do not have enough money to buy food. Some of them get only one meal a day. So they suffer from malnutrition and starvation. देखिए जो गरीब लोग होते हैं उनके पास इतना मनी नहीं होता है कि वो फूड को परचेज कर सकें, इसीलिए क्या होता है, उनके पास भी शॉर्टेज आ जाती है फूड की, जिसकी वजह से वो उन्हें माल न्यूट्रिशन हो जाता है या फिर स्टार्वेशन की वजह से वो बीमार पड़ते हैं या डेथ हो जाती है। ओके, नाउ malnutrition क्या होता है? Malnutrition, when a person eats enough food but his food is not balanced, that is, his food may not contain one or more nutrient and this continues over a long period of time, the person may suffer from malnutrition. Malnutrition leads to weakness in the body and makes it prone to diseases. Diseases caused due to malnutrition are called deficiency diseases. Deficiency diseases do not get transferred from one person to another, therefore the diseases are non-communicable diseases. देखिए अब एक पर्सन, अब मैलन्यूट्रिशन क्या होता है, जब एक पर्सन में प्रॉपर डाइट ले रहा है, एक पर्सन क्या हो रहा है कि अच्छे से खाना तो खा रहा है लेकिन वो बैलेंस्ड डाइट नहीं है, जितनी भी उसको मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो उस डाइट में अवेलेबल नहीं है, तो वो जब उस मील में अवेलेबल नहीं है तो वो खाना कहीं ना कहीं कम ही है एक पर्सन के लिए। ओके, अब इस तरीके का खाना जब नहीं एक पर्सन को मिल पा रहा है तो वो किस चीज़ से गुजरेगा, मैल न्यूट्रिशन से गुजरेगा। ओके, मैल न्यूट्रिशन की वजह से अगर बॉडी में क्या आती है, वीकनेस आ जाती है और बीमारियां भी हो जाती हैं, और ऐसी बीमारियां जो मैल न्यूट्रिशन की वजह से होती हैं उसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। ओके, और डेफिशिएंसी डिजीजेस जो होती हैं वो उन्हें हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। वो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती नहीं है, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। सम ऑफ द डेफिशिएंसी डिजीजेस आर एज फॉलोज। देखिए कौन कौन सी होती हैं, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीजेस। ख्वाशीरखोर, Kwashiorkor is a deficiency disease caused by the deficiency of proteins in a diet. Children of 1 to 5 years of age become victims of this disease. A child suffering from this disease has a loss of appetite, he has swollen legs and belly, enlarged liver, discoloration of hair and stunted growth. देखिए ख्वाशीरखोर क्या होता है, ये एक डिसीजेस होती है, डेफिशिएंसी डिजीजेस होती है जो कि प्रॉपर प्रोटीन ना मिल पाने की वजह से होती है। जो 1 से 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें ये पाई जाती है, वो विक्टिम्स होते हैं मोस्टली इस डिजीज़ के, जैसे कि उनके जो लेग्स होते हैं वो आपको स्वोलन दिखेंगे, स्टमक है वो स्वोलन दिखेगा, जो लिवर है वो एनलार्ज हो जाता है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। A child suffering from Kwashiorkor diseases should be given proteins and carbohydrate rich diet. एक बच्चा जो कि इस डिजीज से गुजर रहा है उसको प्रॉपर क्या देना चाहिए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट खिलानी चाहिए। ओके, नाउ मेरिस्मस। Marasmus is caused by the deficiency of proteins and carbohydrates both. Children below 1 year are affected by this disease. देखिए ये जो डिजीज़ है ये होती है किसी भी प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट की कमी की वजह से डाइट में। ओके, अब 1 साल तक के जो बच्चे हैं वो मोस्टली इस डिजीज से गुजरते हैं। द चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम द डिजीज बिकम्स एक्सट्रीमली थिन, हिज स्किन गेट्स ड्राइड विथ wrinkled, his bony face, sunken eyes and
रिब्स कैन बी सीन। देखिए एक बच्चा जो इस डिजीज से गुजर रहा है उसकी जो रिब्स है वो बिल्कुल देखी जा सकती है, आंखों में गड्ढे पड़ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में पिक्चर दिखाई हुई है। बिल्कुल एक बच्चा इस तरीके से लिखेगा अगर किसी को मैरिस्मस डिजीजेस हो जाती हैं। ओके, मैरिस्मस कैन बी क्योर्ड बाय गिविंग हाई प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट। ठीक है, जिसको ये डिजीज हुई है उसको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट डाइट खिलानी चाहिए। ओके, vitamin deficiency diseases. Vitamins protect the body from various diseases, but lack of any of the vitamins can lead to fatal diseases. देखिए जो vitamins होते हैं वो आपको किसी भी तरीके की जो diseases है उनसे protect करते हैं, लेकिन अगर आपको कोई भी एक vitamin नहीं मिलेगा तो आपको fatal diseases हो सकती हैं। Some vitamin diseases are given in the following table. देखिए vitamin diseases कौन कौन सी होती हैं। Vitamins deficiency diseases sources: Vitamin A, night blindness, vision is not clear in dark. Green leafy vegetables, carrot, butter, papaya, curd, tomato. Vitamin B, beriberi, loss of appetite, affects nervous system. Peas, pulses, unpolished rice. Vitamin C, scurvy, swollen gum and frequently bleeding of gums. Orange, lemon, cabbage, amla. Vitamin D, rickets, softening of bones and bow legs. Milk and milk products, eggs. देखिए विटामिन ए की कमी की वजह से आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, मतलब कि आपको डार्क में नहीं दिखाई देगा। इसको क्योर करने के लिए आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट, बटर, पपाया, कर्ड, टमाटो, इन सारी चीज़ों को खाना चाहिए। विटामिन बी की कमी की वजह से बेरी मतलब कि लॉस ऑफ एपेटाइट, आपके नर्वस सिस्टम को ये चीज़ अफेक्ट कर सकती है और इसको क्योर करने के लिए आपको पीस, पल्सेस, अनपॉलिश्ड राइस को खाना चाहिए। विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी हो सकता है आपको, मतलब कि स्वॉलन गम्स, और आपके गम्स में से फ्रीक्वेंटली क्या होगा, ब्लीड होगा। ओके, अब इसको क्योर करने के लिए आपको ऑरेंज, लेमन, कैबेज, आंवला ऐसी चीज़ें खानी चाहिए। विटामिन डी की कमी से आपको रिकेट्स हो सकती है, मतलब कि आपकी जो बोन्स है वो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाएंगे और लेग्स बिल्कुल बो हो जाएंगे। ओके, इसकी क्योर करने के लिए आपको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स या फिर एग्स का सेवन करना चाहिए, खाना चाहिए। ओके, मिनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस। नाउ मिनरल्स आल्सो प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेस। मिनरल्स डेफिशिएंसी डिजीजेस, मिनरल आल्सो प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेस। मिनरल डेफिशिएंसी कैन कॉज द फॉलोइंग डिजीजेस। देखिए मिनरल्स हमारी बॉडी को काफ़ी सारी डेफिशिएंसी डिजीजेस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि नीचे दिए गए हैं। गोइटर, goiter is caused due to lack of iodine in the diet. In this disease, there is a swelling in the throat. Iodine-rich food items like fish, seafood and iodized salt can cure goiter. देखिए अब goiter होता क्या है, साइड में एक पिक्चर दी गई है आपको पेशेंट की, जहाँ पे इसमें क्या होता है, आपका जो थ्रोट है वो बहुत ज़्यादा स्वॉलन हो जाता है। ओके, और इसका क्योर क्या है कि आपको जैसे कि फ़िश, सी फूड या फिर आयोडाइज सोल्ट खाना चाहिए। ओके, नाउ एनीमिया इज कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ आयरन इन द डाइट. In this disease, the color of the person turns pale and she feels fatigue and weakness very soon. Green leafy vegetables such as spinach, fruits like apple and pomegranate, jaggery, carrot, dried fruits etc. are rich in iron, thus help to cure anemia. Okay, anemia क्या होता है, ये आपके शरीर में आयरन की कमी की वजह से होता है। ओके, अब इस डिजीज़ में जो आपका कलर है वो बिल्कुल पेल हो जाता है, आपको वीकनेस आती है बहुत जल्दी कोई भी काम करने में, और इससे टाइम में आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए, जैसे कि स्पिनच, फ्रूट्स खाने चाहिए, एप्पल, पोमेग्रेनेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। सम अप, plants have green leaves because of the presence of the substance called chlorophyll, the energy needed to make food taken from sunlight. Green leaves are called the food factories or kitchen of plants. Moles and mushrooms are non-green plants which get their food from dead and decaying plants and animals. The process of transfer of energy in the form of food through a series of organisms is called a food chain. The network of interconnected food chain is called food web. Diseases caused due to the malnutrition are called deficiency diseases. Marasmus is caused due to the deficiency of proteins and carbohydrates both. Anemia is caused due to the lack of iron in the diet. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।